मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12 का आज हम नया चैप्टर देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और ये आपके आगे भी बहुत काम आएगा। चैप्टर है 9। बहुत ही ध्यान से देखना चैप्टर ये चैप्टर है इंटीग्रेशन के ऊपर। इसको हम बोलते हैं समाकलन। क्या बोलता है? समाकलन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये कि जब कोई भी फंक्शन कोई भी फलन जो होता है वो उस x की वैल्यू पर अगर वो इंक्रीज होता है फंक्शन, मतलब वो अगर वो बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। क्या बोलता है? इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूले जो मैं आपको भेज दूंगा, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे जो बाय फॉर्मूला होंगे, बट इसमें सबसे पहले ये कि इंटीग्रेशन करने के कुछ मेथड्स हैं। कि सबसे पहला मेथड आएगा आपका डायरेक्ट मेथड, जो कि डायरेक्ट फॉर्मूले से होगा, या फिर थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि। इस वाले में एक बात ध्यान रखना कि ये वाला जो मेथड है इसमें हमारे को डेरिवेटिव भी काम में आएगा, मतलब हमें डिफरेंशिएशन मतलब अवकलज भी करना पड़ता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले, पार्शियल फ्रैक्शन, आंशिक भिन्न, इंस्पेक्शन मेथड जिसको बोलते हैं निरीक्षण विधि, और ये होता है बाय पार्ट्स जो है खंडश समाकलन, मतलब टुकड़ों के द्वारा हमें इसको करना पड़ेगा। तो ये वाला जो बाय पार्ट्स वाला है ये इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटीग्रेशन होगा u डॉट v वाला इंटीग्रेशन जो होता है उसको हम बोलते हैं बाय पार्ट्स। अब ये तो मेथड हो गए। अब इन पर हम आपको कुछ क्वेश्चन बताएंगे, कुछ इजी क्वेश्चन होंगे, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन। उसके बाद धीरे धीरे क्या होंगे कि उसमें हाई लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे वो करने पड़ेंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या है, कैसे करने हैं वो देख। देखो एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हमारे को इंटीग्रेशन करना है e⁴ का हमें इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पर ये है कि हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आपके पास है कि e⁴ax का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है e⁴ax अपॉन a, और प्लस क्या लगाना पड़ेगा c। मतलब हम ये जो पढ़ रहे हैं ये अनिश्चित समाकलन जिसको बोलते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो x का जो कोएफिशिएंट आएगा, जो गुणांक आएगा वो उसके अपॉन में आएगा, और प्लस क्या लगाना पड़ेगा, उसका कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या बनेगा e⁴3x by 3 प्लस दैट्स योर फाइनल। नेक्स्ट फर्स्ट का फोर्थ वाला क्वेश्चन है a⁴2 log ax। एक काम करते हैं, log की प्रॉपर्टी में 2 ऊपर चला जाएगा तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, a⁴ log a x स्क्वायर। अगर log की प्रॉपर्टी में हमने देखा था log का फॉर्मूला है, तो जब इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमें सिर्फ ओनली क्या मिलेगा, x स्क्वायर मिलेगा। तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया x³ अपॉन 3 प्लस c, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है n+1 अपॉन n+1, तो ये आंसर मिल गया। नेक्स्ट इसी टाइप का एक क्वेश्चन है, इसको स्प्लिट कर दो, प्लस को टुकड़े कर दो, इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं x³ अपॉन x² -1 अपॉन x², दोनों का अलग हो जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व करें तो क्या आएगा, सिर्फ x आएगा, माइनस इसको क्या लिखते हैं x⁴ -2 लिख सकते हैं। अब इसको सोल्व कर दो, x का क्या होगा x⁴ क्या 1 है, x² / 2 माइनस x⁴ -2 + 1 अपॉन -2 + 1। जैसे ही इंटीग्रेशन हम कर देते हैं तो अभी हमें कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर x² / 2 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर ये -1 आ जाएगा, तो इसको ऊपर लेंगे क्या आएगा 1 अपॉन x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। ये एक्सरसाइज 9.1 के बेसिक क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट होंगे, कोई भी इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाला है। इसी टाइप के हम आगे और भी क्वेश्चन देखेंगे ताकि पता पड़ेगा कि फॉर्मूले क्या यूज हो रहे हैं, कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन हो रहे। ओके, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखो, sec² और cosec²। देखो sec² और cosec² के बीच में डॉट है, ना तो यहाँ पे प्लस है नहीं यहाँ पे माइनस है, मतलब हमें इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है, बट यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन cos² डॉट 1 अपॉन sin², और 1 × 1 करेंगे 1 ही आएगा, तो इस 1 की जगह क्या है आइडेंटिटी लगा दो, sin² प्लस cos² अपॉन sin² इंटू cos²। इसको अलग अलग कर दो, अगर अलग अलग करते हैं तो इसमें इसका डिवाइड करो तो क्या आएगा
1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। इसको थोड़ा और करें तो क्या लिखेंगे इसको सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ये क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx। तो देखो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, देख लो क्या होता है, tan x होता है इसका इंटीग्रेशन। कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस cot x और ये प्लस ये आपका फाइनल आंसर। अगर ऑलरेडी अगर हमें प्लस का सिंबल होता माइनस का सिंबल होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लेते। नेक्स्ट है x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। कभी भी बात ध्यान रखना, अगर ऐसी कंडीशन होती है 1 v अपॉन 1 प्लस v, तो हमेशा ध्यान रखना कि 1 ऐड कर दो 1 माइनस कर दो और उसके बाद उसको स्प्लिट कर दो। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा 1 ऐड किया और 1 माइनस कर दिया। ओके, तो देखो ये वाला पार्ट तो ये वाला पार्ट इसमें इसका डिवाइड करा तो ओनली क्या बचेगा dx माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो ओनली dx का इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे 1 एक तरह से इसका आंसर होता है x। ये इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x। तो आंसर क्या लिखोगे प्लस ये आपका फाइनल आंसर। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं इसमें, है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का इंटीग्रेशन करना। हमें पता है कि सेकंड चैप्टर में ये फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है π/2। ओके, मैं इसको π/2 लिख दो। π/2 तो कैसे बाहर आएगा, तो ओनली अपने पास क्या बचा dx। तो आंसर क्या है, इसका आंसर क्या होगा x। तो आंसर क्या बन गया πx/2 प्लस ये सो फाइनल आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 tan स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x। इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो एक काम करेंगे इसकी जगह आइडेंटिटी लगा दो। इसकी जगह हम क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ओके, ये हमने आइडेंटिटी लगा। तो देखो 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा है क्या सेक स्क्वायर एक्स dx, इधर से क्या बचा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स dx। अब हमें पता है कि सेक स्क्वायर का क्या होता है tan x होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x प्लस c। थोड़ा सा सॉल्व कर दो इसको, तो क्या आया tan x प्लस cot x प्लस c। बस डायरेक्ट फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है 1 अपॉन 1 माइनस cos x। हमें काम करते हैं इसमें इसका बाय रेशनलाइजेशन कर दो, इसका मतलब परिमेयकरण कर दो। तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x का मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे भी करेंगे क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। तो क्या लिखोगे 1 प्लस cos x अपॉन इसको क्या लिखोगे sin स्क्वायर x लिखोगे। अब इसको स्प्लिट कर दो तो क्या हो जाएगा कोसेक स्क्वायर x dx। ठीक है, इधर से अपन इसको करेंगे अगर cos x अपॉन sin x, अगर इसको अलग अलग करते हैं तो देखो cos अपॉन sin और 1 अपॉन sin, तो ये क्या बन जाएगा कोसेक x इनटू cot x बन जाएगा ये। तो देखो कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, देखो cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो कोसेक स्क्वायर का क्या होगा माइनस cot x, और यहाँ पर कोसेक x cot x का होता है माइनस कोसेक x प्लस ये आपका फाइनल आंसर है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन जो है बेसिक क्वेश्चन है, इनिशियल कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है ये। अगर स्टार्टिंग वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे तो क्वेश्चन आगे तकलीफ नहीं आएगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 22 √1 प्लस cos 2x। इसकी जगह डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन, रूट इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, ये फॉर्मूला होता है कि रूट तो बाहर आ गया, रूट तो बाहर है अपने पास, cos स्क्वायर का इनवर्ट करोगे क्या आएगा cos x। फाइनल आंसर √2 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर। अगर मान लो माइनस होता तो यहाँ पे क्या होता sin स्क्वायर आ जाता। इसमें भी क्या करोगे स्प्लिट कर दो आप, अगर स्प्लिट करते हो तो 3 बार आएगा, क्या बना अपने पास cos x अपॉन sin x, ये बनेगा cosec x इनटू cot x
इधर से 4 बाहर ले लो आप, क्या बनेगा cosec स्क्वायर x dx। तो क्या हुआ 3 तो ऐसे रहेगा cosec x cot x का क्या होता है माइनस cosec x होता है इसका इंटीग्रेशन। इधर से क्या हो जाएगा -4 cosec x का क्या होता है माइनस cot x प्लस c। ये आपका फाइनल। नेक्स्ट इसे मैंने एग्जांपल एक देखो, इसमें dy/dy हमारे को दे रखा है 2x - 3/2 दे रखा है और यहाँ पे हमें कर्व की इक्वेशन निकालनी है और जो कर्व है वो इस पॉइंट से पास होता है, इस बिंदु से गुजरता है। देखो करना कुछ भी नहीं है, dx को भेज दो तो क्या हो जाएगा dy dx को इधर भेज दो 2x - 3/x²। ये dx है। अब इंटीग्रेशन इधर y के रिस्पेक्ट में होगा तो इधर x के रिस्पेक्ट में होगा, और इधर y के सापेक्ष होगा तो इधर x के सापेक्ष। तो देखो क्या हो जाएगा dy का क्या होगा y, इधर से क्या होगा 2, x का क्या हो जाएगा x²/2 -3 से रहेगा। क्या लिखोगे x⁻² -2 + 1 अपॉन -2 + 1 और प्लस। थोड़ा सा सोल्व कर दो, 2 से 2 कट गया, y को क्या आया x², इधर से माइनस माइनस क्या होगा प्लस 3/x प्लस c। अब क्या हमने अब हमें c निकाल के c की वैल्यू वापस आप पुट कर दी तो हमें कर्व की इक्वेशन मिल जाएगी। कर्व की इक्वेशन का मतलब ये हुआ कि जो वक्र का जो समीकरण हम निकालेंगे वो उसमें y की वैल्यू निकालेंगे, तो वही कर्व की इक्वेशन होती है। तो ये जो पॉइंट है पुट करो ये वाला पॉइंट 1 मतलब x की जगह पे 1 होगा, y की जगह पे 1 होगा, तो 1 = 1 प्लस 3/1 प्लस c। तो c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 1 - 4 = -3। तो -3 आप यहां पे पुट कर दो तो फाइनली y इक्वल क्या है मेरे पास x² प्लस 3/x माइनस 3। यही कर्व की इक्वेशन है। ये थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 के। अब आपको होमवर्क में ये क्वेश्चन करना है एग्जांपल 2, 4, 5, 6, 7, 8 और ये एक्सरसाइज 9.1 के जो बचे क्वेश्चन है जो मैंने नहीं कराया है वो वाले क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, और नहीं आए तो जरूर पूछना। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आगे चैप्टर जो ऐसे कनेक्टेड है। अगर ये चैप्टर अगर अच्छे से समझ में आएगा तो आपको आगे के जो हाई लेवल के जो चैप्टर्स है डेफिनेट इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ये सब जितनी भी चीजें वो सब आसानी से समझ में आएगी अगर ये सब समझ में आ गए। तो अगर ये नहीं आता तो अदरवाइज प्रॉब्लम आ जाएगी, ठीक है ना। और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप इसको पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।